नमस्कार। मेरा नाम चेतन आंगचुक है और मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का। 2017 से लेके 2022 मार्च तक मैं इसे प्रेसिडेंट सर्व किया यहाँ। तो आज जो जिस टॉपिक पे मुझे आपसे थोड़ा इंटरेक्शन है वो जो है टॉपिक विंटर टूरिज्म इन लद्दाख। जैसे कि आप सबको मालूम है लद्दाख जो है एक प्रीमियर डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। एक एग्जोटिक लोकेशन की वजह से यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ के कल्चर, यहाँ के जो ट्रेडिशन के हिसाब से जो है पूरे दुनिया में माना जाता है। और सबका एक विश लिस्ट जिसको बोलते हैं बकेट लिस्ट रहता है लद्दाख एक बार ऐसे एक्सप्लोर करने को, घूमने जाने को। तो हम देखते आ रहा है कि हर साल जो है यहाँ टूरिस्ट का ट्रेंड जो है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। वो अलग बात है कि हम 2020-21 में जो पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा सीज़न डाउन रहा और टूरिस्ट का रिस्पॉन्स बहुत ही कम रहा, बल्कि 2020 में तो ना की बराबर रहा। 2021 में जो है रिस्पॉन्स काफ़ी मतलब अच्छा रहा लद्दाख का, जो समर सीज़न की जहाँ तक बात करें तो। और हम ये समझते हैं कि इस साल जो है 2022 सीज़न भी लद्दाख का बहुत अच्छा जाए, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स टूरिस्ट की तरफ से आ रहा है। और लद्दाख में जितना भी टूर ऑपरेटर्स है, होटल एसोसिएशन या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, वो जितना भी अभी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और हम एक बार दोबारा टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। तो कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट विंटर टूरिज्म इन लद्दाख, उससे पहले एक चीज़ आपको बताना मैं ज़रूर समझूंगा कि लद्दाख का जो सीज़न है मेनली समर सीज़न रहता है, जो कि आपका मिड अप्रैल से लेके सितंबर, मिड सितंबर या अभी तो थोड़ा एक्सटेंड हो गए इवन अक्टूबर मिड तक भी अभी हमारा समर सीज़न जाते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारा ऑटम जो है सीज़न टूरिस्ट ठीक ठाक आते हैं, और स्प्रिंग जो सीज़न है वो भी अभी चलते हैं, ठीक चलते हैं। तो जहाँ तक विंटर टूरिज़म की बात है, अब सबको मालूम है कि ये जो सीज़न का ड्यूरेशन जो है, जब हमारे यहाँ ठंडा टेम्परेचर डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका एंड नवंबर से लेके दिसंबर, अर्ली दिसंबर से लेके आपका मिड मार्च तक ये सीज़न हमारा विंटर सीज़न रहता है। तो इस दौरान जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो ये 4 महीने का जो विंटर ड्यूरेशन का जो सीज़न होता है, उसका मेन एक घूमने का रीज़न जो सब्जेक्ट है, टूरिस्ट जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट इंटरेस्ट को देख के यहाँ घूमने आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अभी तक जो टूरिस्ट जो आते हैं वो विंटर टूरिज्म का मेन एट्रैक्शन हमारा रहा है पास 1 डिकेड, लगभग हम देखेंगे 2 डिकेड। और उसमें जो है चादर ट्रैक बहुत ही फेमस रहा, जो जब ये सांस्कर रिवर पे बर्फ़ जम जाता है, जिसको आइस ब्लैंकेट भी बोलते हैं, चादर। तो उस जो उसका जो चादर जो है, आइस जो फॉर्मेट जो बिल्कुल सॉलिड बन जाता है, तो ये ड्यूरेशन करीब 40-45 ड्यूरेशन का ये विंटर टूरिज़म जो चादर का ट्रैक रहता है। तो ये अर्ली आपका जनवरी से लेके मिड फरवरी तक ये सीज़न चादर का रहता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और पहले का तो ट्रेंड ये रहा कि ये हमने जो इंट्रोड्यूस किया जो ट्रेडिशनल तौर पे, वो चादर जो है बेसिकली ज़ांस्कर के जितने भी लोग हैं, एक उनका एक बेसिकली एक लाइफ लाइन था। जो जब अभी तो चलो पासिस खुल गए हैं, अभी इस साल अच्छा रोड कनेक्टिविटी ठीक रहा है विंटर में। अदरवाइज जो पहले क्या होता था, आज से 20-25-30 साल पहले जो है, जो लद्दाख लेह की तरफ जो वहाँ से लोग आते थे, तो वाया चादर इस रूट से आते थे। उससे क्या होता कि एक तो ड्यूरेशन भी कम हो जाता था, और उनको मतलब लैंड लॉक बेसिकली ज़ांस्कर के लोग जो है वो लैंड लॉक नहीं रहते थे।
तो किसी चीज़ के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, मेडिकल फर्दर मेडिकल फैसिलिटी हो या कुछ भी अपने काम के लिए जो आने ले की तरफ जास्कर के लोग आना पड़ता था, वो चादर के रूट के थ्रू ही आते थे। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है 1990s 1980s 90s में फिर ये एक तरह से इंट्रोड्यूस किया हमने फॉरेन टूर्स के लिए। तो जो चादर जो पहले जो टूरिस्ट यहाँ जो टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स आते थे वो फॉरेनर आते थे। तो फॉरेनर संख्या बेशक कम थे, तो कुछ यहाँ के प्रोफेशनल ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स इस चादर को अच्छी तरह से उनको हैंडल करते थे। और एक ग्रुप में 5 से 6 या मैक्सिमम 10 लोग से ज़्यादा नहीं होते थे। तो पर डे का एवरेज देखेंगे हम 20-30 से ज़्यादा क्राउड नहीं रहते हैं। तो ये फॉरेनर टूर्स को हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था टूरिस्ट को। तो ये काफ़ी साल चला और तब का चादर आज की चादर में काफ़ी सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एक तो पहले वाले जो चादर हम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था फॉरेन ट्रैकर्स के लिए, उसमें क्या होता था कि जो रूट जो नंबर ऑफ डेज यहाँ से आपका करीबन चिलिंग विलेज से हम स्टार्ट करते थे अप टू जांस्कर ये कस्चा पादुम तक, तब एक हफ्ता तो हमें जाने के लिए लगते थे। तो वहाँ 1-2 दिन एक्सप्लोर करना, आसपास के मोनेस्ट्रीज देखना पादुम के आसपास, उसके बाद दोबारा वापसी आने को 14 दिन, यानी कि वापसी आने को फिर अनदर 7 डेज। तो ये कुल मिला के 14 से 16 दिन का ये ट्रैक बनता था, जो कि काफ़ी मतलब इसको टूरिस्ट जो है फॉरेन टूरिस्ट इंजॉय करते थे। और खाली चादर ही नहीं, एक बार पादुम में वो जाके जो है यहाँ के मोनेस्ट्री कल्चर के बारे में जानना हो या वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में जानना हो, तो ये सारा बहुत अच्छी तरह से वो टूरिस्ट स्टडी करके, फॉरेनर्स खासकर स्टडी करके आते हैं। तो ये ट्रेंड काफ़ी चला। और जहाँ तक अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट का जैसे ट्रेंड देखते हो, चादर में बहुत अभी अपने इंडिया में बहुत मशहूर है चादर ट्रैक बोल के, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस टूर की तरह लेते हैं। तो ये जो है 2003-04 में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ और देखते देखते 2010, 11, 12 तक काफ़ी ये जो ट्रैक है पॉपुलर रहा। तो अभी मार्केटिंग की वजह से, ऑनलाइन मार्केटिंग या जो भी है प्रमोशन की वजह से चादर को जो है अपने डोमेस्टिक में वन ऑफ द टॉप विंटर टूरिज्म एक्टिविटीज़ की तरह लेते हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते यहाँ विंटर में, ये 45 डेज का जो ड्यूरेशन ट्रैक वो चादर के लिए यहाँ आते हैं। तो अब बहुत सारे टूरिस्ट आने का एक तो हमें जैसे आपको पता है टूरिज्म में प्रोस एंड कॉन्स रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। जब बहुत सारे टूरिस्ट एक साथ आते हैं तो क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर रहता है। तो जितना भी हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स है, हम टाइमली विद द एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डिपार्टमेंट सब मिलके किस तरह से एनवायरनमेंट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और किस तरह से ट्रैक भी अच्छे से स्मूथ ठीक से जाए और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सारा ठीक रहे। तो इसको लेके बीच बीच में हम काफ़ी टाइम जो है हम लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सबसे फीडबैक लेते हैं, ट्रैकर से भी फीडबैक लेते हैं। तो ये करके अभी पीछे 4-5 साल से हमने एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, यहाँ के डिज़ास्टर जो JNK का, तब JNK का था डिज़ास्टर डिपार्टमेंट, पुलिस का एक विंग होता है, और वाइल्ड लाइफ सब मिल के हमने एक SOP तैयार किया था जिसमें हमने ये देखा कि पहले क्या होता था ट्रेन की बहुत सारे जब टूरिस्ट आते, एक तो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता था, दूसरा क्या होता था कि सेफ्टी में बहुत सारे कमियाँ रहती थी। लोग फॉर एग्जांपल लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता था। लद्दाख में इस सर्दी के मौसम में -15, 20, 25 डिग्रीज में जब चादर पे जाना होता है तो किस टाइप का आपका गियर्स चाहिए, किस टाइप का आपका शूज़ चाहिए, किस टाइप का इक्विपमेंट चाहिए, तो उनका इतना आइडिया नहीं रहता है। बेशक हमारे लोकल टूर ऑपरेटर्स जो है वो ये सारा जो है चेक लिस्ट वगैरह जो है गाइडलाइंस बीच बीच में देते रहता है इनके, बट कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जो टूरिस्ट खुद आते हैं उनको ये सारी चीज़ों को पता नहीं चलता है, वो एक नए जगह जा रहे होते हैं। तो इन सारे चीज़ों के इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से बहुत सारे इवेंचुअलिटीज़, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। और हमने देखा कि पहले हर साल चादर में 3-4 लोग
का जो है वो कैजुअलिटी रहता है। तो इस सब को हमने प्लस एनवायरनमेंट को देखकर जिस हिसाब से हमारे यहाँ ट्रेश बढ़ते थे, उस सब को देख के हमने क्या किया कि एक एसओपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने एक एसओपी तैयार किया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें जितना भी टूर ऑपरेटर्स हो उसको किस हिसाब से टूरिस्ट को यहाँ लाना है और कितना ड्यूरेशन का ज़्यादा ट्रैक रहेगा और फर्स्ट 1-2 दिन में क्या करना है। तो हमने सारा एक अच्छा से एक स्ट्रीमलाइन करके तो हमने फाइनली ये एक एसओपी तैयार करके तो टूरिस्ट को हमने यहाँ जो चादर पे जाते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें अब ब्रीफली बताऊं तो ये जहाँ तक हम एसओपी की बात कर रहे थे, तो मैं छोटा सा एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें क्या था इस एसओपी में कि जो भी टूरिस्ट आते थे कि पहली बात तो आल्टो ऑफिस में जाके जो टूर ऑपरेटर से आपका जितना सीज़न में आपका ग्रुप से उनको रजिस्टर करना होता है, तो एक पर्टिकुलर एक ट्रैवल एजेंसी को 8 से ज़्यादा पर्टिकुलर सीज़न चादर सीज़न में ऑपरेट उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो बैच बनेगा 8 से 10 लोगों का ही बैच बनेगा। पहले क्या होता था कि एक बैच में 40, 50, 60 इवन 70 तक भी जाते थे टेरर्स। तो उससे क्या होता कि मैनेजमेंट ख़राब हो जाता था, फिर और जो सर्विस मिलना होता था वो नहीं मिल पाते थे। तो उस ट्रेंड को हमने चेंज किया। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में 8 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे और जो भी टूरिस्ट आएंगे पहले फर्स्ट 3 डेज ले में मैंडेटरी उनको स्टे करना होता है, जिससे कि उनका एक्लेमेटाइजेशन ठीक रहे, उनको सांस की दिक्कत ना रहे और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सारा पता चले। और उस 3 दिन में पहला दिन तो रेस्ट होते थे, सेकेंड दिन जो टूर ऑपरेटर उनको ऑफिस में जाके नाम रजिस्टर करना होता था, तीसरा दिन जाके तीसरा दो दिन है टूरिस्ट को वहाँ हमारा सिंगल विंडो सिस्टम जो ले मेन सिटी में ऑपोजिट जैन के बैंक डायरेक्शन उसमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे हमने सिंगल विंडो जो क्लियरेंस का जो है पेपर वर्क्स का जहाँ क्लियर होता है वहाँ हमने चादर रजिस्ट्रेशन एक ऑफिस हमने हर विंटर में खुलते हैं। तो वहाँ जाके टूरिस्ट को अपना सिग्नेचर करना होता है कि उनको पास कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो उसका मेडिकल हिस्ट्री देना होता है कि, और उनका सारा बीपी वगैरह उनका पल्स वगैरह चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है और सारा ये करके फिर मेडिकल चेकअप उनका पूरा करते हैं। और उसके बाद उनका सेकेंडली उनका वो देखते हैं कि आप उनका बोर्डिंग कार्ड पास वगैरह चेक होता है कि वो उसमें ये पता चलता है उनका 3 दिन यहाँ सही में उन्होंने रेस्ट किया कि नहीं वो पता चलता है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है। और मेन चीज़ है जो चादर में जो इंसिडेंट रहता है उनका एक अभी तक कोई इंश्योरेंस कवर नहीं हो रहता था, तो ये भी जो है अभी 5-6 साल से हमने ये स्टार्ट किया है विद ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंडेटरी जो भी चादर में आते थे उनको मैंडेटरी इंश्योरेंस एडवेंचर कवर इंश्योरेंस करना होता है 7 या 8 दिन का जो भी ड्यूरेशन रहता है। तो वो करके फिर फाइनली अल्ट्रा उसको सारा पेपर्स को दोबारा वेरीफाई करते हैं और उसका सब करके फिर उनका डेट स्लॉट वगैरह सब वो करके फिर उनको फाइनली एनओसी हम देते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम हमारा चला हुआ। और ख़ास बात इसका ये है कि इसका मेन रीज़न एक ये था चादर एसओपी हमने इम्प्लीमेंट करने का, जितना भी ट्रैश है वो सब मेंटेन रहते थे। जो भी फॉर एग्जांपल चादर पे कोई ग्रुप जाते हैं तो साथ में हमारा चादर लोकल गाइड रहता है और सपोर्टिंग स्टाफ रहता है। तो उनको हमने स्ट्रिक्टली उनका ड्यूटी ये रहता है गाइड का और लोकल सपोर्ट स्टाफ का कि जितना भी आप सामान यहाँ से ले जाते हो खाने पीने या जो भी है, खासकर प्लास्टिक्स बॉटल्स वगैरह, उनको प्रॉपर यहाँ पे हमारा वाइल्ड लाइफ का टीसीपी पे सारा चेकिंग रहता है, उनका वेट होता है, जो सामान ले जा रहे हैं उनका सारा लिस्ट एक जमा करना होता है। फिर वापसी पे आपका उसी चेक पॉइंट पे आपका सारा सामान बाकी वेस्ट सामान जो है ट्रेश जो है वहाँ जमा करना पड़ता है। इन केस आप ऐसे डिफॉल्टर निकालते हो तो आपसे पेनल्टी लिया जाता है कि फर्दर आपको टूरिज्म से आपके ऊपर एक्शन भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहा। और मेन चीज़ जो है इस एसओपी का हमारे लिए ये रहा कि जब से हमने इम्प्लीमेंटेशन किया तब से कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। हाँ, एक कैजुअलिटी हुआ था 2 साल पहले, बट वो उसकी कोई ठंड की वजह से नहीं हुआ या कोई ऑक्सीजन की वजह से, उसका कोई पास मेडिकल हिस्ट्री कुछ रह चुका था या सडन कुछ हुआ, हार्ट अटैक वगैरह कुछ हुआ। तो अदरवाइज अभी तक जो चादर जो है बहुत ही स्मूथ चला है और काफ़ी हमें अप्रिशिएशन हर जगह से मिला। तो एक तो आपको डिटेल में मैंने ये समझाया था कि चादर किस हिसाब से ऑपरेट होता है। हाँ, अभी जहाँ तक नंबर्स की बात है,
तो पर डे जो है स्ट्रिक्टली 150 टू 150 से ज़्यादा हम एलो नहीं करते हैं। हाँ, हो सकते हैं सर्टन डेट्स में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, 150 तक भी हो जाते हैं। अदरवाइज हम दिन में 10 ग्रुप यानी कि 100 पैक से ज़्यादा नहीं एलो करते हैं। तो ये सारा सिस्टम अच्छा रहा, अभी तक स्मूथली चादर ठीक चल रहा है। और जहाँ तक अभी इन्फ्लक्स की बात है, अभी इस टाइम जो है चादर में बहुत सारे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रमोशंस, मार्केटिंग, ये सब की वजह से हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बहुत ट्रैकर्स यहाँ आते हैं। और बट जहाँ तक सेटली है, जो ट्रेडिशनल हमारा जो टूरिस्ट रहता है, जो फॉरेनर्स, उनका संख्या बहुत ही कम अभी फॉरेनर्स चादर पे आते हैं। उनका मेन रीज़न तो ये भी है कि जहाँ जहाँ मतलब क्राउड बढ़ जाते हैं वो पसंद नहीं करते हैं, जहाँ क्राउड ज़्यादा रहता है तो वो पसंद नहीं करते हैं। और सेकेंडली जो ड्यूरेशन, जैसे मैंने बताया, जब स्टार्टिंग में चादर चलते थे आज से 20-30 साल पहले, उस टाइम आना जाने में जो है आपका 14 से 15 दिन का ड्यूरेशन रहता था। तो अभी जो चादर चलते हैं वो मैक्सिमम 6 से 7 दिन का अप एंड डाउन हो जाता है, जहाँ नेरक से वापस आना होता है। तो इस करके भी बहुत सारे हमारे फॉरेनर्स अभी कम होने लगे। अब मेन दूसरा एक चैलेंज हमारा अभी हमने ये देखने को मिला कि अभी आने, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ से चिलिंग पदुम वाला एक रास्ता, नया एक मोटरेबल रोड बन रहा है, उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हम जो आने वाले साल में हो सकता है 3-4 मैक्सिमम 3 या 4 साल में चादर मेरे ख्याल से एक्सटिंक्ट इस रूट पे हो जाएंगे। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड्स बढ़ेंगे, गाड़ियाँ चलेंगे, तो कोई टूरिस्ट पसंद नहीं करेंगे कि उस एरिया में जाए। तो हम अल्टरनेट उसका एक, अभी हम हमारा आल्टो जो ऑफिस है, उनका जो हमारे एडवेंचर जो कमेटी के मेंबर्स है, अभी रिसेंटली उन्होंने, अभी हमारे नए प्रेसिडेंट वो लीड कर रहे हैं, तो वो एक नया अल्टरनेट जो चादर का एक रूट हमने रेकी करने को गए हैं। तो मेरे ख्याल से वो जल्दी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और उसको जब टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको ग्रीन सिग्नल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन, तब एक हमारे पास नए रूट मिलेंगे, एक अल्टरनेट चादर ट्रैक रूट। हाँ, बेशक उसमें ड्यूरेशन कम रहेगा, बट जो है इस टाइप के जो टूरिस्ट है, ताकि इनका चादर का जो है जो क्रेज है वो मेंटेन रहे और टूरिस्ट आते रहे। ये हुआ आपका चादर के बारे में। और जहाँ तक हम विंटर टूरिज्म की बात हम कंटिन्यू करें, तो इसमें बहुत सारे जैसे एक्टिविटीज़ का अलग अलग एरियाज ये कंपोनेंट रहते हैं। जैसे आपको एक तो मैंने चादर के बारे में डिटेल में बता दिया। दूसरा एक हमारा वो एक रहता है यहाँ जो एक्टिविटीज़, जो कि काफ़ी पॉपुलर अभी हो रहा है, और उसमें बहुत इंटरनेशनल जो और डोमेस्टिक टूरिस्ट को काफ़ी उसका इन्फ्लक्स अभी बढ़ रहा है। तो वो है हमारा विंटर वाइल्ड लाइफ टूर। जैसे आप सबको मालूम है, लद्दाख बीइंग ए हाई एल्टीट्यूड टेरेन, हाई एल्टीट्यूड रीजन होने की वजह से हमारे जो माउंटेन जो माउंटेन रेंज है काफ़ी एबंडेंस में है, तो काफ़ी एरिया में फैले हैं। तो स्नो कंडीशन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो सारा ये कंपोनेंट्स को देख के जो है, तो यहाँ जो है विंटर में सारे कैरेक्टर्स को देख के, यहाँ विंटर में जो है काफ़ी वाइल्ड लाइफ जो एंथुसियास्ट है, लवर्स है, वो यहाँ आते हैं। तो इनमें जैसे जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की बात हम करें, स्पेसिफिक जो है वो खाली विंटर तक लिमिटेड नहीं है, हमारे समर में भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ रहते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि समर से जहाँ तक बात है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं, बहुत सारे मैमल्स यहाँ हैं। तो बहुत सारे खाली बर्ड्स ही नहीं, एनिमल्स ही नहीं, यहाँ बहुत सारे फ्लोरा और फाना का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट, देयर आर सो मेनी रिसर्चर्स जो स्टडी करने वाले हैं, वो यहाँ आते हैं। कोई प्लांट पे स्टडी करते हैं, फ्लोरा फोना पे, या कोई एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, कोई बर्ड्स ऑफ प्रे के ऊपर स्टडी करते हैं। सो देयर आर सो मेनी स्कोप फॉर द वाइल्ड लाइफ लाइक लवर्स। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ उसको रिलेटेड फोटोग्राफर्स वगैरह यहाँ आते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वाइल्ड लाइफ का यहाँ बहुत ही बड़ा है। ये तो मैंने आपको समर के बारे में बताया, जो कि ज़्यादातर यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह को देखने आते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर मैमल्स।
बट जहाँ तक हम विंटर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करेंगे तो अलोंग विद द अभी वाइल्ड लाइफ जो यहाँ अभी यूटी बनने के बाद जो है काफ़ी प्रोएक्टिव है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह वाइल्ड लाइफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जहाँ जहाँ बिल्ड होना वो अभी उन पे काम स्टार्ट होने लग गए हैं। तो हम देखेंगे कि आने वाले सालों में लद्दाख जो है एक वर्ल्ड क्लास विंटर वाइल्ड लाइफ का एक डेस्टिनेशन रहेंगे। तो विंटर में जहाँ तक है आपका वाइल्ड लाइफ का जो मेन अट्रैक्शन रहता है वो नो डाउट स्नो लेपर्ड जो है, जो कि लद्दाख का एक स्टेट एनिमल भी आप बोल सकते हो। तो वो उनको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो जो लद्दाख खाली लद्दाख ही नहीं, हमारे जो हिमालयन बेल्ट है जो यहाँ से लद्दाख से अरुणाचल तक लाहौल स्पीति सब जगह स्नो लेपर्ड का साइटिंग रहता है। बट बहुत सारे जब हम इंटरेक्शन करते हैं टूरिस्ट से तो बोलते हैं कि लद्दाख का जो स्नो लेपर्ड साइटिंग का जो है आनंद, उसमें कुछ आनंद एक्स्ट्रा आता है, उसका मज़ा ही कुछ अलग आता है, उसका कुछ अलग ब्यूटी है बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड और बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप। एंड नॉट ओनली जब कोई वाइल्ड लाइफ साइटिंग पे जाते हैं, खाली वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं जाते, उसमें एक दो दिन जब वो लोग लेह में रहते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं, तो उनका कुछ मोनेस्ट्री वगैरह, कुछ मोनूमेंट वगैरह, कुछ फोर्ट्स एंड पैलेसेस, और खाली वही नहीं लद्दाख का ट्रेडिशन और आर्ट भी देखते हैं। तो इसीलिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि खाली वाइल्ड लाइफ के साथ ये सारे कंपोनेंट्स वो ऐड कर देते हैं, और जो कि एक लद्दाख को एक यूनिक वाइल्ड लाइफ स्पॉट बनाते हैं। और ये जो विंटर लद्दाख का जो वाइल्ड लाइफ जो सीज़न रहता है वो आपका नवंबर एंडिंग से लेके आपका मार्च एंडिंग तक लगभग रहते हैं, जब तक स्नोफॉल ऊपर ठीक ठाक रहते हैं। तो इसमें जो हमारा स्नो लेपर्ड जो है काफ़ी अच्छा साइटिंग रहते हैं। और ख़ासकर जो कुछ साइटिंग जगह स्पॉट्स की जगह का नाम बताऊं तो आपका ये उले है, फिर अभी मांग्यू भी में भी काफ़ी सुनने में आ रहा है अच्छा साइटिंग होता है, जो कि शम बेल्ट में है, वेस्टर्न लद्दाख में। देन आपका सेंट्रल एरिया जो लद्दाख के लेह के आसपास है वो रुम्बक वैली काफ़ी मशहूर है, और शांग साइट। देन आपका हिमिस का जो मोनेस्ट्री बेल्ट है उस तरफ का काफ़ी अच्छा साइटिंग होने लगते हैं। और खाली वही नहीं, अभी नए जो है जो, क्योंकि क्या होता है कि स्नो लेपर्ड जो है उनका कई बार ट्रेल उनका जो है वो चेंज करते हैं डेस्टिनेशन जो है। तो हम जितने भी यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट गाइड है वो उनको पता रहता है कि इस लोकेशन किस में उनका हैबिटेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो कहाँ साइटिंग ज़्यादा होता है। तो इनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है गाइड्स का एमंग द वाइल्ड लाइफ गाइड। तो आपस में वो डिस्कस भी करते हैं, और आने वाले साल में तो इस रीजन में कम हो रहा है तो रीज़न क्या है, उसका एक साइंटिफिक रिसर्च वो अलोंग विद द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिल के करते हैं। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इस स्नो लेपर्ड को इसका जो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक नए अभी जो है वो टूल्स भी वो ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो परमानेंट जो वीडियोग्राफी जो वीडियो कैप्चर करते हैं, तो फॉर एग्जांपल रुम्बक वैली में आप जाएंगे, पर्टिकुलर जगह पे वो माउंटेन में वो जो कैमरा स्पॉट वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए रखते हैं, सर्टेन ड्यूरेशन के बाद उनको लाते हैं, फिर उनको उनके हैबिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्लस उनका जो काउंट के बारे में पता चलता है कि हाँ इस बेल्ट में स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। वो सारा साइंटिफिक एक रिसर्च के लिए बहुत काम देते हैं। उसमें हमारे जितने भी लोकल गाइड्स वगैरह वो भी साथ साथ सपोर्ट देते हैं। तो ये जो हमारा जो स्टेट एनिमल जो है स्नो लेपर्ड, जिसको बिग कैट भी हम कह सकते हैं, काफ़ी मशहूर है, और खाली किताबों में या देखने को नहीं, साइटिंग के लिए नहीं, बल्कि हमारे फोक लोर्स में भी इनका मेंशन रहता है। तो एक ट्रेडिशन आप इसको एक एनिमल भी बोल सकते हैं कि बहुत सालों से, और ह्यूमन और आपका जो एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट पहले काफ़ी रहता था, जो कि कंजर्वेशन के लिए बहुत ही अभी ज़रूरी है। अभी बहुत एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब तक आपका कम्युनिटी और जो एनिमल का जो ह्यूमन एनिमल का जो रिलेशन जब तक ठीक नहीं रहेगा, तब तक इनका जो एक्सटिंक्ट होने का जो है काफ़ी चांसेस अच्छा रहता है। तो उस चीज़ को देखिए, लकीली लद्दाख में जो है लोग बहुत ही वो रहते हैं कि एनिमल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और रिलीजन भी काफ़ी सपोर्ट देते हैं ताकि किसी जानवर को तंग ना करे,
उनको ना मारे, उनको डिस्टर्ब, उनका एरिया को डिस्टर्ब ना करे। बट कई बार ह्यूमन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कई बार स्नो लेपर्ड वगैरह उनको खाने का दिक्कत रहता है, तो कई बार गाँव में भी आ जाते हैं, नीचे लोअर एरिया में बेल्ट में आके उनके जो मवेश है उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, उनको मार भी देते हैं। तो बट यह है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंट हम बना के रखते हैं, और जैसे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और जो भी NGOs यहाँ के हैं, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी वगैरह, टाइम टू टाइम वो इनको एजुकेट करते हैं लोकल पॉपुलेशन को कि आपका किस हिसाब से आपका जो लाइफ का जो इकोसिस्टम है उसको कैसे मेंटेन करना है। तो अभी थैंक्स गॉड अभी काफ़ी सारा ये कंट्रोल हुआ, तो लोग बहुत ही रिस्पेक्ट एनिमल्स को करते हैं, जिसकी वजह से जो स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि गुड न्यूज़ इज उसको वो थोड़ा बढ़ भी रहा है, विच इज़ ए गुड साइन फॉर अस। एंड जहाँ तक इन्फ्लक्स टूरिस्ट की बात है, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है, हर साल ये टूरिस्ट बढ़ रहे हैं जो स्नो लेपर्ड साइटिंग के लिए आते हैं। तो इस साल ये कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली चादर ट्रैक और ये वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म जो वाइल्ड लाइफ जो साइटिंग का जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड किया हुआ, क्योंकि एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का थोड़ा सा डर था, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कॉल लिया। अदरवाइज हर साल हमारा इस दौरान जो है काफ़ी वाइल्ड लाइफ लवर्स यहाँ लद्दाख में आते हैं। और खाली स्नो लेपर्ड ये मैं ज़्यादा मेंशन करूँगा तो वो भी जस्टिफाई नहीं रहेगा, तो साथ के साथ बहुत सारे यहाँ अदर मैमल्स जैसे बराल वगैरह है, शापो, और बहुत सारे और जैसे अभी रिसेंटली अभी देखने को मिला हमें यूरेशियन जो लिंक्स है, जिसको हम लोकली में ईवी बोलते हैं, तो वो भी अच्छा साइटिंग सुनने में आ रहा है कि एक दो बेलशांग एरिया, रुम्बक एरिया में और आपका जो आग्यम वैली जो डुबरा साइड में काफ़ी अच्छा उसका साइटिंग हो रहा है बोल के, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि साथ साथ टूरिस्ट को उनका भी ऐसे एनिमल्स को भी देखने का वो मौका मिलता है। एंड और कुछ बर्ड्स भी जैसे हमारे इंडस बेल्ट यहाँ है और आपका रूमसे एरिया में है, टकलंगला की जो बेस है, तो साथ के साथ जो स्नो लेपर्ड करने आते हैं वो उन एरियाज़ में भी जाके एक दो दिन जो उनका बफर टाइम रहता है, एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो वहाँ जाके भी उनका वो साइटिंग वगैरह करते हैं, बर्ड्स वॉचिंग वगैरह भी करता है। तो नो डाउट लद्दाख इज़ ए यूनिक डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स। और जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को हम कंजर्व करने के लिए बहुत सारे हमारे लोकल यूथ्स, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, प्लस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे यहाँ जो लोकल NGOs है, फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी और हमारे बर्ड्स क्लब के जो मेंबर्स है, वो इनको आगे कैसे हम कंजर्व रखें, उसको कैसे सस्टेन रखें, तो ये सारे इसके ऊपर काम करते हैं। उनका वर्कशॉप चलते हैं, डिबेट्स रहते हैं और सेमिनार्स वगैरह रहते हैं, और ग्राउंड पे भी ये लोग काफ़ी अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो जिससे कि हमारा वाइल्ड लाइफ जो यहाँ का जो टूरिज़्म जो एक्टिविटी रहता है वो स्मूथ रहे। हाँ, अब नंबर तीसरा जो कंपोनेंट हमारा है वो है कि लद्दाख में जो है हालांकि इसका ट्रेंड थोड़ा कम हुआ, बट पहले आप देखते थे आज से 20-30 साल पहले जब फॉरेन का जो ट्रेंड चलता था फॉरेनर्स का, तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक यूरोपियन, खासकर यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ लद्दाख में जो है फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल देखने आते हैं। तो जिसमें जैसे आपका मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका माठो नाकरांग हो गया, तो गुरु शिशु हो गया, ये कुछ मोनेस्टिक फेस्टिवल्स हैं जो विंटर में आते हैं, प्लस लेके तजमोछे हो गया। फिर लद्दाख की जो न्यू ईयर जो लोकल लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो उसको भी देखने काफ़ी टूरिस्ट यहाँ उनका सीरीज ग्रुप्स वगैरह आते हैं। और जहाँ तक डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात है, उसका नंबर जो है अभी थोड़ा सा कम है, इंटरेस्ट की बात है, तो मैं चाहूँगा कि आने वाले सालों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर भी बढ़ावा देंगे और उसका अच्छे से प्रमोशन करेंगे। और बाकी
और एक कंपोनेंट जहाँ तक विंटर टूरिज्म की बात है कि हमारे जो एरिया है लद्दाख का जो है काफ़ी फैला हुआ है. वी हैव लैंड स्पेयर्स अबाउट 64,000 स्क्वायर किलोमीटर. इसमें आपका लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों आते हैं. तो इतने बड़े आपका वाइड स्प्रेड एरिया में हमारी पॉपुलेशन बहुत ही कम है. तो उस एरिया में एबंडेंस ऑफ जो है स्कोप है, जो खासकर टूरिज्म की आगे की बात करें तो उसमें एक तो अभी डेवलप भी हो रहा है कि कारगिल जो सेक्टर में हमारा रिसेंटली यहाँ के एक इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही एक्सपर्ट जो है एक बंदे यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव ले में आए थे. तो वो उनका एक टूर भी रहा कारगिल काउंसिल कारगिल गवर्नमेंट के साथ. तो वहाँ दराज में जो है उसको एक जैसे एल्सवेयर इंडिया में जैसे औली है हमारे उत्तरांचल में, देन आपका गुलमर्ग है कश्मीर में, इसी तरह एक प्रीमियर एक स्कीइंग रिजॉर्ट जो अच्छे से स्लोप उसको डेवलप करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के कैसे आपको एक स्कीइंग रिजॉर्ट तैयार किया जाए उसके ऊपर भी काम आ रहा है. तो वो एक बहुत ही आने वाले साल में एक हमारे लिए एक पोटेंशियल रहेगा खासकर विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए. हाँ, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंसिडर कर रहा है. उसमें आपको केबल रोप्स वगैरह चाहिए होगा, वहाँ का एकोमोडेशन वगैरह विंटर के हिसाब से करना होगा. स्कीइंग्स आपका इंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, आपका इक्विपमेंट चाहिए होगा जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन में है. तो आने वाले साल में मेरे ख्याल से ये द्रास जो सेक्टर है वो एक अच्छे से, बल्कि मैं कहूँगा बेटर देन ओली एंड आपका गुलमर्ग एक अच्छे से स्कीइंग स्लोप बने. तो इसके ऊपर भी काम चल रहे. और एक चीज़ मैं पहले ऐड करना भूल गया आपका, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का जो हम जिक्र करते हैं कारगिल में भी और आपका ये कांजी एरिया इवन ज़ांस्कर एरिया में काफ़ी आपका हिमालयन ब्राउन बेयर का आपके स्पॉटिंग काफ़ी देखने को मिलता है. तो उसको भी हम कैसे कंजर्व करें, उसको भी कैसे हम आगे बढ़ाएं. और टूरिज्म प्रमोशन खाली स्नो लेपर्ड या बाकी मैमल्स को नहीं, कैसे हम ब्राउन बेयर का मार्केटिंग कैसे करें. तो अगर इस टाइप से हम आगे एक बैठ के साथ में काम करें तो एक बहुत ही अच्छा एक एड ऑन मेरे ख्याल से हो जाएगा हमारे कारगिल और कांजी और ज़ांस्कर एरिया में. जो ब्राउन बियर देखने को पसंद करते हैं, जो लवर्स है वो काफ़ी सारे आएंगे और टूरिज़्म का एक नया डेस्टिनेशन, एक नया एरिया आपका खुल जाएंगे. और जहाँ तक हम विंटर एक्टिविटीज़ की बात करें जो कि डेफिनेटली टूरिज़्म को आने वाले साल में प्रमोशन डेफिनेटली होगा. तो बहुत सारे टूरिस्ट इंटरेस्ट रखते हैं कि विंटर में जाके कुछ टाइप का एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वगैरह खेले. जैसे मैंने स्कीइंग के बारे में बताया आपको, इसी तरह हमारा आपको सब को मालूम है पूरे लद्दाख लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में तो आइस स्केटिंग का बड़ा ही पॉपुलर एक वो इवेंट चला हुआ है. तो उस टाइप को हम टूरिज़्म पॉइंट व्यू से कैसे मार्केटिंग करें आगे. तो अगर वैसे करते हैं तो बहुत सारे हमारे टूरिस्ट आने के लिए रेडी हैं. और साथ में जो लास्ट विंटर ज़ांस्कर में जो एक्टिविटी हुआ विंटर ओलंपियड बोल के जो विंटर फेस्टिवल तो ज़ांस्कर में जो हुआ उस टाइप का हम एक एक्टिविटी बाकी जगहों में भी रखें और उस एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करें. तो बहुत सारे जो टूरिस्ट जो है खाली फेस्टिवल को एंजॉय ना करके एक ऐसे एक्टिविटीज़ में भी वो भी इन्वॉल्व हो जाए. तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्कोप हमारे यहाँ, स्कोप की कमी नहीं है, बहुत सारे स्कोप हमारे यहाँ है. बट उसको हम नरिश कैसे करें, उसको प्रमोट कैसे करें. हमारे दोनों काउंसिल और गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट मिल के और लोकल स्टेक होल्डर को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके अगर इन सब के ऊपर काम किया जाए तो लद्दाख में स्कोप की कमी नहीं है. बहुत सारे पोटेंशियल लद्दाख में है. और एक एक्टिविटी का मैं जिक्र करना भूल गया यहाँ, जैसे यहाँ जो आपने काफ़ी आप लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह में सुने होंगे, आपने देखे भी होंगे, अब पर्टिकुलर जगह पे गए होंगे कि बहुत सारे एरियाज़ में आपका
ये आइस्टूपा जो आपका एक कल्चर चला हुआ है, तो बहुत सारे एक तो उसका एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि स्प्रिंग आते आते जब आपका पानी का दिक्कत होता है, वही जो सॉलिड आइस है वो हम खेतों वगैरह नालों वगैरह में ले जाके उसको इरिगेट कर सकते हैं। दूसरा उसको एक विंटर एक्टिविटीज़ आप के तौर पे भी आप उसको इंजॉय कर सकते हो, वहाँ फोटोग्राफी के लिए जा सकते हो। और रिसेंटली हमने सुना है कि चिलिंग में एक हमारे कुछ यूथ्स ने मिल के एक NGO ने मिल के वहाँ एक आइस स्कल्पचर का एक अच्छे से एक मॉडल बनाया था, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक हम जो है हमारे जो लद्दाख का टूरिज़्म जो है, लद्दाख की यूथ जो है एक सही दिशा में जा रहे हैं। और जो इंटरनेशनल स्तर पे जो अभी हो रहा है, तो उस टाइप का जो स्कल्पचर जो है वो जो ट्रेडिशन जो चलते हैं अभी चाइना और एल्सवेयर, बाकी कनाडा, बाकी जगह में चलता है, वो चीज़ें हम यहाँ लद्दाख में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया, स्कोप की हमारे कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तो हम उसको कैसे नर्चर करें उस चीज़ को, तो उसके थोड़ा सा उसमें हमें जोर देना है। और इसी तरह आइस क्राफ्ट जो अभी नुब्रा और गंगलेस वगैरह में होता है, तो -20-30 डिग्री में जब आप सॉलिड आइस का जो वाटरफॉल जब जम जाता है, तो उसके ऊपर आप क्लाइंबिंग किस हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा टेक्निक वहाँ सिखाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ जाते हैं, और बहुत सारे मैंने देखा टूरिस्ट भी धीरे धीरे वहाँ यहाँ आइस क्राफ्ट जो टेक्निक्स वो सीखने आते हैं और उसको एंजॉय करने आते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारे कंपोनेंट्स जो कि विंटर टूरिज्म को जो विच राइटली फिट्स into the definition of winter tourism. And I think Ladakh has got all the like potential and scope which we can invest. And आने वाले साल में जो है मैं चाहूँगा कि लद्दाख जो है खाली एक समर डेस्टिनेशन ना रह जाके, या स्प्रिंग डेस्टिनेशन ना रह के 12 मंथ्स का जो एक डेस्टिनेशन रहे। तो मुझे आई एम क्वाइट श्योर दैट लद्दाख एक ऐसे दिशा में जा रहा है और उसके ऊपर ज़ोर शोर से काम हो रहा है। एंड जो जैसे आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो लास्ट में मेरा मैसेज एक ये रहेगा कि आप जो ये इको टूरिज़्म का जो ट्रेनिंग जो अभी आप अटेंड कर रहे हो, उसको सही से आप उसको फॉलो करें, उसको आप उसको आप अपनी लाइफ में एक प्रोफेशन भी आप बना सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा टूरिज़्म में एक आपको स्कोप मिलेगा। आपको इफ़ यू आर प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हो, या टूरिज़्म में फील्ड में काम करना, ऐसे गाइड, ऐसे कल्चरल गाइड, ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे लाइक क्लाइंबिंग गाइड, ऐसे एक्सपीडिशन गाइड, तो ऐसे नेचुरलिस्ट जो वाइल्ड लाइफ गाइड, तो बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है और यूथ के लिए बहुत ही अच्छा एक मेरे ख्याल से मौका है। एंड आई थिंक ये सारा आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। एंड once again I thank you and wish you all the best for your future endeavor, and thanks for inviting me. Sangma Thugiche Jule.